हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम आपका मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन बात करेंगे 12th क्लास की टॉपिक की। 12th क्लास का टॉपिक आपका है सदिश, यानी वेक्टर। ओके, आप लोग 11th क्लास में भी ये टॉपिक पढ़कर आए हो, वेक्टर वाला। सदिश भौतिक राशियों से बना होता है। भौतिक राशियाँ कितने तरह की होती है? दो तरह की, एक अदिश और एक कौन सी होती है? सदिश। ये लो, अपन किसकी बात कर रहे हैं? भौतिक राशियों की। भौतिक राशियां कितने तरह की होती है? दो तरह की। फर्स्ट कौन सी राशि? अदिश राशि। ठीक है। सेकंड कौन सी है आपकी? सदिश राशियां। अपन इनकी बात करें कि अदिश और सदिश कहते किन्हें हैं, तो आपके पास सीधा सा ध्यान रखना है, जिस संख्या के साथ, जिस नंबर के साथ आपको दिशा नहीं दे रखी है वो तो कौन सी राशियां होती हैं? अदिश राशियां। और यदि आपको नंबर के साथ क्या दे रखी है? दिशा दे रखी है, तो किसकी बात कर रहे हो? सदिश राशि की। ये लो, जिसमें केवल आपको परिमाण दे रखा है वो तो कौन सी राशियां हैं? अदिश राशि है। और जिसमें परिमाण के साथ क्या दे रखा है? परिमाण के साथ साथ दिशा भी दे रखी है, तो अपन किसकी बात कर रहे हैं? सदिश राशि की। जैसे छोटा सा अंदर समझना, जैसे मैं आपको ये कह दूं कि कोई बंदा है, कोई व्यक्ति है, रवि है, वो 10 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, 10 किलोमीटर। क्या आपके पास दिशा दे रखी है? नहीं दे रखी है, मतलब किसकी बात कर रहे हैं? अदिश राशि की। मैं कह दूं रवि 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में जा रहा है। रवि 10 किलोमीटर कौन सी दिशा में जा रहा है? उत्तर दिशा में। मैंने दिशा दे दी ना, उत्तर दिशा। इसका मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सदिश की। यानी दिशा दे तो सदिश राशि, दिशा नहीं दे तो कौन सी राशि? अदिश राशि। ओके, अपन एग्जांपल देखें इनके, तो ये लो, आपकी अदिश राशियां हैं, उसके एग्जांपल में जैसे दूरी हो गई, ऊंचाई हो गई, ये सब किसके एग्जाम्पल है? जिसमें केवल और केवल नंबर दे रखा है, वो सब किसके एग्जाम्पल हैं? अदिश राशि के एग्जाम्पल हैं। और आप सदिश के एग्जाम्पल लिखने चाहो तो इसके एग्जाम्पल में जैसे आपके पास बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया। अब देखो ये तीनों चीज ही देख लो, बल देख लो, वेग देख लो, चाहे विस्थापन, इन तीनों के नंबर देने के लिए अपन को दिशा बतानी पड़ेगी। और दिशा बतानी पड़ेगी तो ये तीनों की तीनों कैसे हैं? सदिश राशि हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई आपकी सदिश और अदिश राशियों की। अब आपके पास सदिश को लिखते किससे हैं? जो आपका सदिश है उसको किससे लिखा जाता है? आपके पास कोई रेखा होती है, जैसे मैं ये कह दूं, ये लो, ठीक है, इस तरह ये लो, ये कोई आपके पास लाइन है और इसके ऊपर ये कोई आपके पास ए बी क्या है? रेखाखंड है। ये ए पॉइंट है और ये क्या पॉइंट है? बी पॉइंट है। ठीक है, इसको अपन दिश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये लो, ठीक है। अपन इसको वेक्टर के रूप में लिखना चाहें तो इसको कैसे लिखोगे? ए बी वेक्टर। यानी आपका जो प्रारंभिक बिंदु है ए है, यहाँ पर जो ए है ना, वो तो कौन सा बिंदु होगा? प्रारंभिक बिंदु। और जो आपका ये बी है वो कौन सा बिंदु होगा? अंतिम बिंदु। ठीक है, यानी सदिश है उसको अपन प्रारंभिक बिंदु ए है और लास्ट बिंदु बी है तो क्या लिखोगे? ए बी वेक्टर। यदि आपका प्रारंभिक बिंदु बी और अंतिम बिंदु ए है तो क्या लिखोगे? बी ए वेक्टर। ओके, ये सदिश को लिखने के प्रकार होते हैं। या फिर आप लोग इसको जो एबीसीडी है उसके समूल अक्षर से लिखते हो। समूल अक्षर मतलब ए वेक्टर इक्वल ए बी वेक्टर, या फिर बी वेक्टर कह दो, सी वेक्टर कह दो, कुछ ही कह दो। ठीक है ना? तो आपके पास जो सदिश होता है उसको हमेशा एबीसीडी के समूल अक्षर से लिखा जाता है। या फिर आप लोग पॉइंट से डिनोट करना चाहो तो ए बी वेक्टर लिखोगे, जहां पर ए है वो तो कौन सा पॉइंट होगा? प्रारंभिक बिंदु होगा। बी है वो कौन सा पॉइंट होगा? अंतिम बिंदु होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। साथ ही क्या ध्यान रखोगे? साथ ही ध्यान ये रखोगे कि जो सदिश है उसको अपन ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर या तो ऐसे लिखोगे, या फिर क्या लिख सकते हो? या फिर इस तरह ऊपर लाइन लगाकर भी लिख सकते हो। ये भी किसके प्रकार हैं? सदिश के ही हैं।
या तो ऊपर आप लोग तीर का निशान लगा सकते हो, एरो का निशान लगा सकते हो, वो भी सदिश को डिनोट करता है। और यदि आप लोग ऊपर ये लाइन लगाओ बार का निशान, तो वो भी किसको डिनोट करता है, सदिश को डिनोट करता है। ओके, सदिशों के प्रकार देख लो, फिर आएगा सदिशों के प्रकार। ये तो नॉर्मल बातें हैं जो आपने पढ़ रखी हैं, ये जो अपन बात कर रहे हैं वो सब नॉर्मल बातें हैं, आप पहले ही पढ़ चुके हो। फर्स्ट जैसे आप कहना चाहो कौन सा सदिश है, शून्य सदिश। ठीक है, शून्य सदिश का मतलब जैसे आपके पास कोई सदिश क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, आप लोग उसका परिमाण निकालो, उसका मैग्नीट्यूड निकालो और वो कितना आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, यदि आप किसी सदिश का परिमाण निकालो और वो कितना आ जाए, 0 आ जाए, तो आप लोग कौन से सदिश की बात कर रहे हो, शून्य सदिश की बात कर रहे हो। ठीक है, सेकंड आएगा आपका कौन सा सदिश है, इकाई सदिश। इकाई सदिश को अपन एकक सदिश भी बोलते हैं, या फिर इसको मात्रक सदिश भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको एकांक सदिश भी बोलते हैं। यह आपका मोस्ट है इसमें कौन सा, इकाई सदिश वाला। आपके पास क्वेश्चन चलेगा, अपन जैसे 10.2 करेंगे तो इसके ऊपर क्वेश्चन चलेगा, इकाई सदिश कह दो, या फिर एकांक एकक सदिश कह दो, मात्रक सदिश कह दो, या एकांक सदिश कह दो, या फिर यूनिट वेक्टर बोलते हैं, या फिर क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर। ओके, पहला है शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसका परिमाण कितना आए, 0 आए, जिसका परिमाण कितना आए, 0 आए, वो कौन सा सदिश है, शून्य सदिश। अब आपका देखो नाम से ही पता लग रहा है, इकाई सदिश, एकक सदिश, मात्रक सदिश या एकांक सदिश। मान से पता अपन को कि जिसका आप लोग परिमाण निकालोगे और परिमाण कितना आ जाए, परिमाण कितना आ जाए, इकाई 1 आ जाए, वो कौन सा सदिश होगा, इकाई सदिश होगा या मात्रक सदिश होगा। अब देखो छोटी सी चीज ध्यान रखोगे इसमें, क्या ध्यान रखोगे कि आपके पास फॉर्मूला चलेगा कि यदि आपके पास जैसे कोई सदिश क्या है, ए वेक्टर है, कोई सदिश क्या है, ए वेक्टर, आप लोग उसका क्या निकाल रहे हो, मात्रक सदिश निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो, मात्रक सदिश। मात्रक सदिश को किससे लिखोगे, ए केब से लिखोगे। जो मात्रक सदिश है उसको किससे लिखोगे, ए केब से। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड या मैग्नीट्यूड, या ए वेक्टर का परिमाण। ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का परिमाण या ए वेक्टर का मोड। ओके, आपको क्वेश्चन चलेगा इसके ऊपर कि कोई भी वेक्टर आपको कोई भी सदिश दे देगा और कहेगा इसका मात्रक सदिश ज्ञात करो, तो आप लोग ध्यान क्या रखोगे, मात्रक सदिश को ए केब से अपन लिखते हैं, और ए केब का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मोड या ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, आगे चलें, अगला क्या आएगा आपका, अगला आएगा तीसरा, सह-आदिम सदिश। ये सदिश कौन से होते हैं, ऐसे सदिश जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, वो कौन से सदिश होते हैं, सह-आदिम सदिश। ये लो, जैसे आपके पास है कोई ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक सदिश ये है और एक ये है, इसको अपन ए वेक्टर कह दें और इसको क्या कह दें, बी वेक्टर। दोनों देखो एक ही पॉइंट से स्टार्ट है, इस पॉइंट से ए वेक्टर स्टार्ट है और इसी पॉइंट से कौन स्टार्ट है, बी वेक्टर। तो एक ही पॉइंट से स्टार्ट है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे सदिश हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे सदिश हैं, सह-आदिम सदिश हैं। ठीक है, तो जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट है वो कैसे सदिश होते हैं, सह-आदिम सदिश। ठीक है, आगे देखो, अगले आएंगे समान सदिश। 4 नंबर पर कौन से हैं, समान सदिश। समान सदिश कौन से होते हैं, जिनका परिमाण और दिशा दोनों कैसी हो, समान हो। ऐसे सदिश जिनका परिमाण
और दिशा दोनों ही कैसे हो, समान हो, वो कौन से सदिश कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। इसके उल्टा ऋणात्मक सदिश भी आता है। यदि आप पांचवें की बात करो तो पांचवा कौन सा सदिश होता है, ऋणात्मक सदिश। ऋणात्मक सदिश वो होता है जिसमें परिमाण है वो तो क्या होता है, समान। परिमाण तो कैसा होता है, समान, लेकिन जो दिशा है वो कैसी होती है, असमान, या फिर कैसी होती है, विपरीत। वो सदिश कौन से होते हैं, ऋणात्मक। दोनों सेम ही है। समान, समान मतलब दोनों चीजें, परिमाण और दिशा दोनों कैसे होंगे, समान होंगे। ओके। और ऋणात्मक मतलब परिमाण तो समान होंगे लेकिन दिशा कैसी होगी, विपरीत होगी। ओके। अब आगे जैसे नॉर्मल सदिश होते हैं, समांतर सदिश जो एक ही रेखा के समांतर होते हैं, वो कैसे सदिश होते हैं, समांतर। समतलीय सदिश जो एक तल के ऊपर हो या एक ही तल के समांतर, एक ही तल के क्या हो, समांतर हो, वो कौन से सदिश होते हैं, समतलीय सदिश होते हैं। तो ये तो सदिशों के प्रकार थे। आपकी 10.1 है वो इसी के ऊपर ही है। ये देख लो दोबारा से स्टार्टिंग से। अपने सदिशों के प्रकार की बात की थी। फर्स्ट अपन ने बात की थी ये सदिश को लिखते कैसे हैं। यदि आपके पास कोई दिष्ट रेखा दे रखी है जो एस से स्टार्ट हो और बी पर खत्म हो तो अपन उसको ए बी वेक्टर लिखते हैं सदिश रूप में, जहां पर ए कैसा बिंदु होता है, प्रारंभिक, और बी कैसा बिंदु होता है, अंतिम बिंदु होता है। ओके। अपन ABCD के समूल अक्षर से लिखते हैं सदिश को, चाहे वो ए वेक्टर लिखो, चाहे बी वेक्टर लिखो, चाहे क्या लिखो, सी वेक्टर लिखो। ओके। या फिर अपन उनको ए बार, बी बार, सी बार ऊपर लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे अपन ने बात की थी सदिशों के प्रकार की। फर्स्ट था शून्य सदिश। शून्य सदिश जिसका परिमाण कितना आए, 0 आए, वो कौन सा सदिश होता है, शून्य सदिश होता है। ओके। फिर सेकंड इकाई सदिश, जिसका दूसरा नाम एकक सदिश, मात्रक सदिश, एकांक सदिश, या फिर क्या बोला जाता है, यूनिट वेक्टर बोला जाता है। जिसका परिमाण कितना आए, 1 आए, वो कौन सा सदिश होता है, इकाई सदिश होता है या मात्रक सदिश होता है। मात्रक सदिश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इसको अपन एकेब बोलते हैं। एक के ऊपर ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, एकेब बोलते हैं। ओके। फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड या ए वेक्टर का मोड। तीसरा आपने पढ़ा सह आदिम सदिश। सह आदिम सदिश मतलब यदि दो सदिश जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्टिंग हो तो वो कौन से सदिश होते हैं, सह आदिम सदिश। आगे चले समान सदिश। समान का मतलब जिनका परिमाण और दिशा दोनों ही सेम हो, समान हो, वो कौन से सदिश होते हैं, समान सदिश। अपन बात करें ऋणात्मक सदिश, तो परिमाण तो समान हो और दिशा कैसी हो, विपरीत हो, वो कौन से सदिश होते हैं, ऋणात्मक सदिश होते हैं। फिर समतलीय मैंने आपको बता दिया, जो एक ही तल के समांतर हो वो कैसे सदिश होते हैं, समतलीय होते हैं। ओके। अब देखो अपन चलते हैं अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है। जो अपनी 10.1 है वो इसी के ऊपर ही है टोटल। देखो 10.1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, उत्तर से 30 डिग्री पूर्व में 40 किलोमीटर के विस्थापन को आलेखीय निरूपण कीजिए। देखो यहां से कुछ नहीं है, केवल आपको सदिश के बारे में जानकारी दी गई है और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आना। यहाँ से आपको केवल जानकारी होगी सदिश को अपन क्या क्या दे रखा है, सदिश के प्रकार क्या क्या है, केवल उसके बारे में जानकारी रखनी है। देखो अपन बना लेते हैं पहले। उत्तर में अपन को देखना है तो ये लो अपन बना देते हैं दिशाएं यहाँ पर। ये लो नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और ये लो वेस्ट है। ओके। ये अपनी दिशाएं कहाँ पर कह रहा है अपन को, अपन को कह रहा है उत्तर में। अपन को कहाँ कह रहा है, उत्तर के अंदर कह रहा है। तो ये लो उत्तर के अंदर इस साइड में कितने डिग्री विस्थापन लेना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से ये लो, ये अपन ने लाइन बना दी, ये जो विस्थापन है वो कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। ओके। कितना, 40 किलोमीटर है। ये जो आपको लाइन लेनी है वो कितनी लेनी है, 40 किलोमीटर। अपन ने यहाँ पर कोई पॉइंट क्या दे दिया, P दे दिया, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 किलोमीटर है। बस इतना ही काम है। अपन को कह रहा है उत्तर में, उत्तर यही है, कितने डिग्री का विस्थापन, 30 डिग्री का। तो अपन ने उत्तर से कितने डिग्री का विस्थापन ले लिया, 30 डिग्री का विस्थापन ले लिया। फिर अगला कह रहा है कि आपको कितनी दूर जाना है, 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर जाना है। तो अपन ने ये लो अपना पॉइंट P दे दिया, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 40 किलोमीटर है। ओके। बस इतना ही काम है।
आपको जैसे कह देता और कोई सी दिशा में अपन को, जैसे कौन से दक्षिण में कहता, अपन को दक्षिण में कहता तो ये लो दक्षिण से आप लोग एंगल बना देते हैं। यदि आपको उत्तर से कह रहा है तो एंगल उत्तर से बनाना है, दक्षिण से कहे तो दक्षिण से, पूर्व से कहे तो पूर्व से। ओके, आगे चलो। अगले में देखो, निम्नलिखित मापों को अदिश व सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो आपको मैंने बता दिया, अदिश जिसमें केवल नंबर दे रखा है, और सदिश जिसमें नंबर के साथ, परिमाण के साथ क्या दे रखी हो, दिशा दे रखी है। देखो फर्स्ट में 10 की गिरा, क्या कहीं पर दिशा दी है क्या, नहीं दी है, मतलब कैसा है, अदिश है। कैसा है, अदिश। सेकंड में 2 मीटर उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम क्या है यहाँ पर, उत्तर पश्चिम है दिशा, और उत्तर पश्चिम दिशा है, मतलब ये कैसा है, सदिश। ठीक है, चलो थर्ड के पास देखो, थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है 40 डिग्री, क्या डिग्री में है क्या दिशा, नहीं है, मतलब कैसा है, थर्ड अदिश। उत्तर पश्चिम ये सब दिशा आपको दी है, मतलब सदिश, दिशा नहीं दी है, मतलब अदिश। अगले के पास चलो, 40 वाट, क्या वाट के अंदर दिया गया है, नहीं दे रखा है। ठीक है, थर्ड की बात हो गई, ये लो। फोर्थ के पास चलो, 40 वाट, 40 वाट दिशा नहीं है, मतलब कैसा है, फोर्थ भी कैसा है, अदिश है। चलो फिफ्थ के पास, फिफ्थ क्या कहता है, 10 की पावर -19 कूलाम, क्या दिशा दी है, नहीं दी है, मतलब ये भी कैसा है, अदिश। लास्ट में बोलो दे रखी है क्या रहे, ये तो बता दोगे खुद ही। 20 मीटर पर सेकंड क्या है, वेग, और मैंने बताया था वेग हमेशा कैसा होता है, सदिश, क्योंकि वेग के साथ हमेशा क्या जुड़ी होती है, दिशा जुड़ी होती है। ये लो सेकंड क्वेश्चन, इजिसा है, केवल नंबर है, केवल परिमाण है, मतलब अदिश, और साथ में दिशा जुड़ गई, मतलब सदिश। ओके, चलो अगले क्वेश्चन के पास। थर्ड में देखो क्या कहता है, थर्ड में अपन चले तो थर्ड में कहता है निम्नलिखित को अदिश और सदिश राशियों के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। तो आपको बता दिया मैंने कौन कौन, बल और वेग कैसे होते हैं, सदिश। बाकी समय कालांश, समय कालांश का मतलब आपके परेड कितने मिनट के होते हैं, 30 मिनट के, 40 मिनट के, 50 मिनट के, 1 घंटे के, इतने तो होते हैं। क्या दिशा आती है क्या, नहीं आती है, मतलब कैसा है, अदिश है। फिर कौन रहा, दूरी मैंने कहा था, क्या दूरी में दिशा आती है, नहीं आती है, मतलब कैसा है, अदिश। फिर कौन है, कार्य में भी दिशा की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कैसा है, अदिश। तो बल और वेग थर्ड और फोर्थ ये दोनों तो कैसे हैं, सदिश। और बाकी कौन कौन, फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ ये कैसे हैं, अदिश। ठीक है, अगला देखो फोर्थ है, चित्र में निम्नलिखित सदिशों को पहचानिए। डायग्राम के अंदर आपके पास सदिश है, फर्स्ट कौन सा देखना है, स आदिम सदिश, सेकंड देखना है समान। मैंने स आदिम सदिश आपको बताया था, स आदिम सदिश कौन से होते हैं, स आदिम सदिश जो एक ही बिंदु से स्टार्टिंग हो, एक बिंदु से क्या हो, शुरुआत हो, या एक बिंदु से क्या हो, स्टार्टिंग हो। फिर कौन से सदिश है, समान सदिश। समान सदिश का क्या बताया था मैंने, परिमाण और दिशा दोनों कैसी हो, समान, यही बताया था। और थर्ड, सरेख परंतु असमान, सरेख परंतु असमान, मतलब परिमाण तो बराबर और दिशा है वो कैसी हो, विपरीत हो। जो उनकी दिशा है वो कैसी होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो डायग्राम में ये तीनों देखने हैं। डायग्राम में देखो, डायग्राम नहीं दिया क्या इसका, एक मिनट, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, सादिम सदिश पूछा था, समानता और सरेखता। डायग्राम अपना ये है,
सादिम आपको बता दिया मैंने, जो एक ही बिंदु से स्टार्टिंग, दोनों कौन से सदिश होते हैं? सादिम सदिश होते हैं। एक ही बिंदु से स्टार्टिंग देखो कौन से की है, एक ही बिंदु से स्टार्टिंग देखें तो देखो ये ए पॉइंट कॉमन है, इस कॉमन पॉइंट से एक सदिश ये जा रहा है ए वेक्टर, और एक सदिश कौन सा आ रहा है? डी वेक्टर। दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्टिंग हो रही है, तो आपके पास सादिम सदिश कौन कौन से हो जाएंगे? ए वेक्टर और कौन सा हो जाएगा? डी वेक्टर। और कोई से एक ही बिंदु से स्टार्टिंग गया नहीं है, देखो इन दोनों के बीच गैप है, एरो लग गया, इनमें भी एरो लग गया, गैप है, यहाँ पर भी एरो लग गया, गैप है, और कोई सा ही नहीं है। यानी जिनका एक पॉइंट कॉमन हो वो सदिश कौन से होते हैं? सह-आदिम सदिश होते हैं। ओके, सेकंड देखो, सेकंड है समान सदिश। समान क्या बताया था? जिसका परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो? सेम हो। देखो सेम दिशा कौन से की है? अपन देखें, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा कौन सी साइड है? इस साइड में। दोनों की अलग अलग है, एरो का निशान देखो, ये इस साइड में जा रहा है और ये सदिश है वो इस साइड में आ रहा है, तो ए और सी दोनों की दिशा अलग अलग है? नहीं है। कौन से की? देखो बी की और डी की, बी भी इधर आ रहा है और डी भी इधर आ रहा है, मतलब दोनों की दिशा सेम है, तो कौन सी हो जाएंगे समान सदिश? बी वेक्टर और कौन सा? डी वेक्टर। ये लो। थर्ड कौन सा है? सरेख परंतु असमान, यानी सरेख तो है लेकिन कैसा है? असमान, यानी जिनकी दिशा कैसी हो? विपरीत है। दिशा विपरीत कौन से की थी? इसकी और इसकी। तो कौन कौन से हो जाएंगे थर्ड के अंदर? थर्ड में हो जाएगा आपका ए वेक्टर और कौन है? सी वेक्टर। ये लो, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अब चले फिफ्थ के पास। फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में आप लोग देखोगे, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया सरेखीय है, क्वेश्चन में देखो मिस्टेक है। आपके पास क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है वो है ए वेक्टर व माइनस ए वेक्टर कैसे हैं? सरेखीय हैं। तो बोलो सरेखीय है या नहीं? सदिश सेम ही है, केवल दिशा ही तो चेंज है। जिनकी दिशा विपरीत होती है वो सरेख हो सकते हैं। आपके पास ये भी ए वेक्टर है और ये भी। ये जो माइनस है, ये जो माइनस है वो किसे डिनोट करता है? माइनस है वो दिशा को डिनोट करता है। माइनस का मतलब इसकी दिशा है इस ए वेक्टर के क्या है? विपरीत है, तो सरेख तो हो सकते हैं। तो फर्स्ट वाला कैसा है आपका? फर्स्ट वाला राइट है, सत्य है। सेकंड देखो, सेकंड में कहता है दो सरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। जरूरी नहीं है। सरेख जैसे मैंने कह दिया, ये ए वेक्टर है और ये कौन है? बी वेक्टर। दोनों सरेख हैं लेकिन परिमाण क्या बराबर हो सकता है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यानी कैसा है? सेकंड असत्य है। थर्ड देखो, दो समान परिमाण वाले सदिश सरेख होते हैं, कोई जरूरी नहीं है। परिमाण समान होने वाले सदिश सरेख हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो ये भी कैसा है? असत्य है। फोर्थ देखो, दो समान परिमाण वाले सरेखीय सदिश समान होते हैं। दो समान परिमाण, अब परिमाण सेम है, सरेख भी है, लेकिन जरूरी थोड़ी है वो समान हो, अलग अलग हो सकते हैं। नंबर मिस्टेक हो सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो फोर्थ है वो भी कैसा है? असत्य है। ये आपकी फिफ्थ एक्सरसाइज कंप्लीट है। जो 10.1 है वो कंप्लीट है, इतना ही काम है। देख लो स्टार्टिंग से अपन ने कौन कौन से पढ़े हैं। पहले अपन ने बात की थी भौतिक राशियों की, दो तरह की होती हैं, अदिश और सदिश। अदिश राशि अपन ने कह दी कि परिमाण है, केवल परिमाण दिया हुआ होता है, एग्जाम्पल के अंदर दूरी और ऊंचाई है। सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या दी हो? दिशा दे रखी है। एग्जाम्पल अपन ने देख लिए बल, वेग और विस्थापन। वैसे आपको बता ही दिया था कि जैसे रवि 5 किलोमीटर जा रहा है, दिशा नहीं दी, कैसी राशि है? अदिश। रवि 5 किलोमीटर उत्तर में जा रहा है, उत्तर दिशा दे रखी है, मतलब है सदिश। सेकंड अपन ने बात की थी सदिशों के प्रकार की। सदिशों के प्रकार आपको पता है, शून्य सदिश, मात्रक सदिश, सह-आदिम सदिश, समान सदिश और ऋणात्मक सदिश। समतलीय सदिश आपको बताया ही था। फिर अपन ने 10.1 के क्वेश्चन है वो टोटल अपन ने कर ही लिए। कल के वीडियो में अपन डालेंगे 10.2। आपको केमिस्ट्री के वीडियो हैं वो भी इसी चैनल पर आज या कल में मिल जाएंगे। चैनल को जितना ज्यादा उसके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।